इसके लिए आप लोगों ने जो शीट्स बनाई है ना, उन्हीं शीट्स को ही हमने यूज करना है अब। नेक्स्ट हमारा जो वर्क है, इसमें जो आप लोगों को न्यू ईमेल्स मैंने बनवाई थी ना, ये शीट्स से मेरे ख्याल आप उसी वाली साइट से ही बना रहे होंगे, जो हमने एक नया ईमेल क्रिएट किया था। मकसद ये था कि हमने उसी के साथ ही आगे वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक शीट ओपन कर लेते हैं। चलिए, इसमें हम ये वाली शीट जो हम बना रहे थे, अगर वो मिल जाती है तो वही ओपन कर लेते हैं। हम्म, चलो। अच्छा, अब ये एक शीट है, आप लोगों ने मतलब वो वाली शीट ओपन नहीं हुई है। ये और शीट मेरे पास ओपन हो गई है। इस पे भी मेरे पास ये यूआरएल पड़े हैं डिफरेंट, और उनकी ट्रैफिक निकाली हुई है। बाकी मैंने उनका डीएडीआर वगैरह भी चेक नहीं किया था। यानी यहाँ पे अगर हम इसका एक कॉलम ये बना लेते हैं, ये यूआरएल था। ट्रैफिक हो गई। ये बी वाले कॉलम में हमने ईमेल लिखनी है। ईमेल। ट्रैफिक आगे डीए आ जाएगा। डीआर के बाद स्पैम स्कोर आ गया, और एंड पे उसके प्राइस आ गए। ये मेन चीजें हमें इसमें चाहिए। अब इसमें से हम ये फर्स्ट वाला जो एक लिंक है, इसको कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया। कॉपी करके इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करके ये वेबसाइट ओपन की। अच्छा, ये वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे हम इसकी एक ये ईमेल निकाल लेते हैं। ये आप यानी कि इसमें फाउंड नहीं है। इसके कॉन्टेक्ट अस में देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस भी नहीं है। चले इन पे टेली लिंक्डइन पे चल चेक करती हूँ। ईमेल भी नहीं है, ईमेल दिया हुआ। चलिए, इधर एक्सेस ईमेल से मैं चेक कर लेती हूँ। अगली वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, इसमें नहीं मिल रहा। ये सेकंड वाली को देख लेते हैं। इसका ईमेल निकाला, कॉपी किया, ये वेबसाइट पेस्ट किया, और ये वेबसाइट को एक बार ओपन कर लेंगे। ये देखो, जर्मन साइट है, इसमें भी लिंक मैंने ओपन नहीं किया पहले। ये आ गया इसका। ये इसका ईमेल आ गया। यहाँ से हमने इसका ईमेल कॉपी कर लेना है। ये कॉपी किया। इसको अपनी शीट में भी ऐड कर दें। इसका ये ईमेल है।
ये इसका ईमेल भी हमने इधर पेस्ट कर दिया। अब हमारा ये कॉपी किया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि बस गूगल के पेज पे आ जाना है। ये यहाँ पे हमारा ये जीमेल पड़ा है, इस जीमेल को ओपन कर लो। यहाँ पे आके आपने ये कंपोज पे क्लिक करना है। ये ऊपर राइट लेफ्ट साइड पे ऊपर छोटा सा कॉलम बना हुआ कंपोज का, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ईमेल के लिए खाली पेज ओपन हो जाएगा। अभी जो हमने ईमेल उधर से कॉपी किया है वो हमने यहाँ टू पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पे वो ईमेल पेस्ट कर देना है। अगर हमारा ईमेल करेक्ट होगा तो इस तरह से एक कॉलम बन के आ जाएगा हमारे सामने, अगर वो गलत होगा तो ये नहीं बनेगा। वो सिंपल वैसे, और उस पर ईमेल भी सेंड नहीं होगी। अच्छा, अब इसके आगे हमारा से जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमने इस वेबसाइट के ओनर को हमने या एडमिन को हमने एक मेल भेजनी है कि हम आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। वो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को लिखे हुए प्रॉम्प्ट में सेंड भी कर दूंगी। इसमें सबसे पहले ये जो ऊपर दिए हुए है ना सब्जेक्ट्स, गेस्ट पोस्ट, प्रपोजल है, कोलिब्रेशन अपॉर्चुनिटी है, गेस्ट पोस्ट फॉर वेब, और आगे वेबसाइट का नेम आ जाएगा। यानी ये मैंने अलग अलग दे दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी एक आपने कॉपी करना है। यहाँ से ये देखें, कोई एक ये कोलिब्रेशन अपॉर्चुनिटी गेस्ट पोस्ट फॉर वेबसाइट नेम, यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। सेकंड लाइन को मैंने कॉपी किया है, चाहे आप फर्स्ट कर लें सेकंड कर लें कोई सी भी लाइन कर लें। कॉपी करके हम ईमेल पे वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कर्सर यहाँ आ जाएगा। इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब वेबसाइट नेम, ये इसको ऐसे बोल्ड कर दें और वापस अपनी वेबसाइट पे जाके इस वेबसाइट का नेम जो है ये HTTP से लेके .com या जो भी इसका है वहां तक इसको कॉपी कर लें। ये .D तक है, ये कोई बाहर की वेबसाइट है। ये कॉपी किया, कॉपी करके हम तो वापस ईमेल पे आ गए और यहाँ नेम की जगह पे हमने ये वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दें। यहाँ पे टू की जगह ईमेल आ गई, सब्जेक्ट की जगह हमने ये सब्जेक्ट लगाया और आगे हमने जिस वेबसाइट के एडमिन को हमने मेल करनी है उसकी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे। इस लिंक लगाने का फायदा ये होता है कि जब उनकी मेल का रिप्लाई हमें आता है तो हमें पता चल जाता है कि किस वेबसाइट के एडमिन की मेल आई है, क्योंकि वो ईमेल नहीं हमें शो होता, उनका नाम हमें उनकी वेबसाइट शो होती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये पता चले कि ये मेल का रिप्लाई हमें किस वेबसाइट से आया है। अब थर्ड पार्ट इसका, ये नीचे वाली यहाँ पे बॉडी में हमने वो मैसेज लिखना है जो हमने इस वेबसाइट के एडमिन को करना है। इसके लिए वापस फिर हम ये फर्स्ट वाले कॉलम पे जाएंगे। यहाँ ये नीचे मैंने ईमेल के ये टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं, कुछ काफी बड़े हैं कुछ शॉर्ट हैं, और इसमें से एक शॉर्ट वाला टेम्पलेट ही ले लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट आप छोड़ दें क्योंकि वो हमने पहले लगा लिया है। यार डियर से लेके ये नीचे रिगार्ड्स तक ये कॉपी कर लें। इसमें क्या लिखा है कि आई होप यू आर फीलिंग बेटर, आई लव कंट्रीब्यूटिंग गेस्ट पोस्ट ऑन योर साइट एंड शेयरिंग इनसाइट्स, प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज पॉसिबल, जस्ट थैंक यू एंड रिगार्ड्स। इसको हमने कॉपी किया और वापस हम ईमेल वाले कॉलम पे आ गए और ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। वही सेम यहाँ पे आ गई इबारत। रिगार्ड्स के नीचे आप अपना जो पर्सन भी मेल कर रहा है वो अपना नेम यहाँ पे लिख देगा। मैं अपना नेम लिख देती हूँ। वो नेम आ गया और इसको हम यहाँ नीचे
ये सेंड के ऑप्शन से हम इसको जस्ट सेंड कर दें। ठीक, ये सेंड हो गई मेरी नंबर। ये हमारी किसी भी वेबसाइट के एडमिन को ये हमारी फर्स्ट मेल थी जो हमने कर दी है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ आपके सामने। एक और मेल कर देते हैं। हम अपने ये शीट पे आ गए। ये नेक्स्ट वाला जो हमारा ये लिंक ओपन किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करके हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, जैसे यहाँ पेस्ट कर दें, अगली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये हमारी अगली वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ से इसका ईमेल निकालने पहले। ईमेल ये भी शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट और देखिए, इसको देखा तो ये मैंने शीट्स में सिर्फ लिंक निकाले हुए थे। इसके ईमेल मैंने भी अभी इधर सेंड नहीं किए थे। इसको दोबारा चले जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, इसकी ईमेल चेक करो, नोट फाउंड। इसके बाद देखते हैं कितनी हम नोट फाउंड में गए। इसकी लैंग्वेज भी और है। इसमें भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कहाँ से जाके इसकी ईमेल निकाल लें। बस इसको कॉपी किया, ये असल में सारी ये वेबसाइट है, सो बाहर की जो वेबसाइट्स है ना उनके लिंक निकाले गए थे। ये लोग अपनी वेबसाइट्स के ईमेल जो है ना जरा मुश्किल से ही देते हैं, क्योंकि जो मिल जाए फिर उनसे ट्राई कर लेते हैं हम लोग। शोर किसकी तरफ से आ रहा है मैम? ये इसको ईमेल को कॉपी किया, ये ईमेल कॉपी की। अब हमने क्या करना है, जीमेल पे जाना है। यहाँ पे हमने नया कंपोज पे जाके एक नया पेज ओपन करना है। कंपोज पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हो गया। यहाँ टू वाले कॉलम में हमने इस ईमेल को पेस्ट कर देना है। ये देखो, ये मेल सही थी, ये हमारे पास उसका पेज बन के आ गया। अब वापस हम जाएंगे अपने ये प्रॉम्प्ट वन पे। यहाँ से हम ये ऊपर हमारे गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज या जो भी हम लिखना चाहें, प्रपोजल है, ये कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, वापस ईमेल पे आ गए। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ आगे हमने उस वेबसाइट का लिंक लगाना है जिस वेबसाइट को हम ईमेल भेज रहे हैं। ये भी यहाँ तक कॉपी किया और ईमेल पे आके इसके आगे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारा थर्ड पोर्शन रह गया। इसके लिए फिर हम ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। यहाँ से हम बेशक वही वाला फिर कॉपी कर लें, कोई जरूरी नहीं कि हमें चेंज करना है। चले मैं आपके सामने चेंज कर देती हूँ। ये भी आई हो डियर एडमिन से लेके
ये रेडमन से बेस्ट रिगार्ड्स तक। फिर मेल पे आ जाए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना, या नीचे अपना नेम आ जाएगा। और उसको हमने जस्ट सेंड कर देना। ठीक हो गया। ये हमारी दो मेल्स डिफरेंट दो वेबसाइटों के एडमन्स को चली गई हैं। अब इनमें से जो है हमें बहुत सारे मेल्स जो हैं वो रिप्लाई भी आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, शायद मेरे पास कुछ रिप्लाई आए भी पड़े होंगे, तो मैंने अभी आंसर नहीं किया था। ये है, मैंने इनको फर्स्ट मेल ये की थी, हाय आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम, ये मैंने दूसरे ईमेल से की थी जो मेरा सहर सलीम के नाम से बना हुआ है। A content, I am a content writer and guest post specialist. I would love the opportunity to contribute high quality, engaging code content. ये मैंने उनको आर्टिकल के लिए भी और गेस्ट पोस्टिंग दोनों के लिए मैंने मेल की थी। मुझे ये वापसी उनका रिप्लाई आया है कि हम वी केप्ट स्पॉन्सर्ड पोस्ट एंड लिंक इन डिक्शन साइट्स, हम इस पे एक्सेप्ट करते हैं, हमारे जो प्राइस हैं वो $40 हैं। अगर आप आर्टिकल वी चार्ज 60 पर जर्नल आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल लिखवाते हैं तो हम 40-60 डॉलर लेंगे। अगर आप लिंक इंस्ट्रक्शन करवाते हैं यानी गेस्ट पोस्ट करवाते हैं सिर्फ, तो उसके हम $40 लेंगे। वो ये कैप्ट सम सीबीडी ये वो उनके सारी बाकी शरायत हैं। सीबीडी होती हैं जो ऐसी साइट्स जो मुख्तलिफ जिनको हम अपनी नज़र में बैड व्यूज में लेते हैं, जैसे गैम्बलिंग होगी, जुआ हो गया, इस तरह की जो साइट्स हैं ना, तो उनके ये चार्ज ज्यादा कर रहे हैं, उसके $100 लेंगे। ये उनकी सारी रूल्स हैं, शरायत हैं। अच्छा, इसको अब मैं रिप्लाई क्या दूंगी? मैंने इसको कहना है कि मेरे क्लाइंट का बजट कम है, तो मुझे जो है आप इसके ऊपर कुछ मजीद रियायत दें, यानी प्राइस में कुछ कमी करें। उसमें 60 और $40 के हैं ना, मुझे इन प्राइस को भी कम करवाना है उससे। मैं इसके लिए उसको यहाँ से सेकंड मेल करूंगी। ये फर्स्ट टेम्पलेट पड़े थे, ये देखो सेकंड टेम्पलेट है। यहाँ से मैं एक टेम्पलेट कॉपी करूंगी। I am agree to contribute a guest post, but my client has a low budget, so I am hoping we can discuss a more budget fine friendly friendly rate. Is there any flexibility on pricing? अगर प्राइसिंग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी है तो प्लीज आप मेरे से डिस्कस करें, थैंक्स। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम उस ईमेल पे जाके अब यहाँ से हमने रिप्लाई इसको देना है। जो भी मेल आपको आएगी रिप्लाई, ये नीचे रिप्लाई पे आपने क्लिक करना है। ये बॉक्स आपके पास ओपन हो गया, यहाँ पे जस्ट इसको आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे नाम वगैरह लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर लिख देता भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा ये शहर के नाम से अकाउंट है इसलिए मैंने ये नाम लिख दिया और इसको जस्ट सेंड कर देना। ये सेंड कर दिया। अच्छा, अब ये पर्सन जो है ये हो सकता है मुझे आज कल तक दोबारा फिर रिप्लाई करेगा। अगर उसने प्राइस को कुछ कम कर दिया तो फिर मैं इसको, अगर ये मुझे यानी जैसे $40 और $60 कह रहा था, ये हो सकता है 30 और $50 पे आ जाए, तो मैं इसको एक मेल और कर दूंगी कि इसमें मजीद और कुछ कमी कर दे। उसको हम थर्ड टेम्पलेट बोलते हैं। वो भी मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ये हमारे थर्ड टेम्पलेट है। इसी तरह थर्ड टेम्पलेट, इसमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट उनको वापसी ईमेल में लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मैं शायद इधर मैंने इसको रिप्लाई किया भी था।
उसकी सेकंड मेल आई हुई थी, मैंने उसको यही सेकंड वाला टेम्पलेट किया था। ये देखिए मैंने उनको दिया, आई होप दिस ईमेल फाइंड, कि आप मुझे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। उन्होंने कहा कि नो सॉरी। अब उन्होंने तो यहाँ कह के बात ही खत्म कर दी है। तो इसके लिए भी मजबूरी है कि हमने इन्हीं प्राइस में इनके साथ डील कर लेंगे जिन प्राइस पे इन्होंने हमें ये गेस्ट पोस्ट अलाउ की होगी। ये इनकी फर्स्ट वाली मेल मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। उन्होंने कहा कि हमारी 4 साइट्स हैं हमारे पास, और उनके सबके प्राइस अलग अलग हैं। ये 90 DADR था, इस पे उन्होंने प्राइस जो मुझे दिए थे, ये 149 नॉर्मल पोस्ट के, और वही CBD और कसिनो जिनका मैंने जिक्र किया वो 249 चार्ज कर रहे हैं। वो उनके चार्जेस ज्यादा हैं क्योंकि इनकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी अच्छी है, DADR भी अच्छा है, तो इतने प्राइस उनका हक बनता है। बहरहाल ये कि इनके साथ ही मैं डील डन कर दूंगी। इन्होंने कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई तो मैं उनसे इट्स ओके करके डन कर दूंगी। लेकिन मोस्टली जो साइट्स हैं वो हमारी डील को एक्सेप्ट कर लेती हैं। यानी इसमें ये अब आप लोगों का अपना इम्तिहान शुरू होगा। आप लोगों की अपनी जजमेंट आएगी, आप लोगों की अपनी अ, उसमें आ जाएगी कि आप इसको किस वक्त पे कौन सा रिप्लाई करते हैं। बाकी मजीद मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, आपको जो जहाँ पे कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। ये मेल्स के जो टेम्पलेट हैं, फर्स्ट मेल का टेम्पलेट, सेकंड मेल का टेम्पलेट और थर्ड मेल का, ये मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, वो आपके पास आ जाएगी। जो आपने शीट बनाई है, हर पर्सन ने जो अपनी अपनी शीट बनाई है, एक दिन में आपने कम से कम 20 मेल्स करनी है। 20 से ज्यादा अभी ना करें। मैम ऐसे ही सेंड करनी है जैसे आपने करके दिखाई है? डन, मैंने आपको ये डिफरेंट अलग अलग निकाल के दिखाई है ना, क्योंकि मैं तो काम कर रही हूँ ना। किसी की पहली मेल आई पड़ी थी, किसी की हम्म। दूसरी, किसी की तीसरी। तो आपने तो अभी जीरो से स्टार्ट करना है। आप आज फर्स्ट हम्म। करते हो ना, हो सकता है कल आपको उनके जी। रिप्लाई दे हुए हो, तो आपने उनको फिर सेकंड मेल यानी सेकंड टेम्पलेट उनको रिप्लाई करना है। मैम नेम अपना अपना लिखना है, मैं जैसे आपने जी जी बिल्कुल, आपने अपने लिखा नाम से है, अपनी ईमेल बनाई है तो आपने अपना जिस नाम से अपनी ईमेल बनाई हुई है वो नाम भी यूज कर सकते हैं, अपना रियल नेम करना चाहे रियल कर लें। ये टोटली आप लोगों के जी। स्वाभिमान है, कोई इसमें फर्क नहीं मैं जी। कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं। मैम आपने कहा था कि आप लोगों ने 2 जीमेल बनानी है इंग्लिश नेम पर, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, बनाई थी। कोई मसला नहीं है, वो इस्तेमाल कर लें। मतलब वही यूज करके एंड पर वही वाला नेम राइट कर दे। हाँ जी बिल्कुल वही कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है मैम। समझ आ गई है यहाँ तक आपको मेल किस तरह से करनी है? मैंने बड़े आराम आराम से, बड़े स्लो स्लो सारा सेटअप आप लोगों को समझाया है। उम्मीद तो है कि समझ आ गई होगी सबको। बाकी फिर भी मजीद अगर कोई चीज ना समझ आए तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैम ये जीमेल हमने उन वेबसाइट्स पर करना है जिन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या जिन पर ये ट्रैफिक आप बहुत ऐसे ज्यादा हो, कम है? आप एज ए होल सबको कर दें। वन एक साइड से शुरू करें, जो आपने शीट्स बनाई है ना, तो उसमें फर्स्ट वाले से शुरू करें। और आप 20 पहली जो वेबसाइट आपने डन की हुई है ना अपनी शीट में, आप उनको फर्स्ट मेल कर दें। हम कुछ वेबसाइट्स पर तो मिलियंस में ट्रैफिक है, वहां भी मेल कर इशू ही दें? नहीं है, उनके प्राइस ज्यादा होंगे बस, और कोई इशू नहीं होगा। उनकी डील जो है वो ज्यादा प्राइस में होगी, जिनकी कुछ ट्रैफिक कम होती है उनकी डील्स कम प्राइस में हो जाएगी। हमने तो अपने पास एक अपनी इन्हीं साइट्स अपनी डील्स अपनी बढ़ानी है ना, इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि जब क्लाइंट आता है ना हमारे पास गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए, तो वो हमसे हमें सिर्फ अपनी साइट बता देता है कि मुझे ये साइट चाहिए। तो जब हम मार्केट में जाते हैं ना वो साइट ढूंढने, तो हर बंदा अपनी मर्जी के प्राइस बताता है।
अगर हमारे अपने पास पड़ी होगी तो हमें पता है कि हमने इतने में डील की हुई है, और हम इस पे कितना मार्जिन, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। इनका यानी ये एडमंड की डील एस वही चीज है कि हमने अपनी शॉप बनानी है, ई कॉमर्स की, ऑनलाइन वर्क की, और यहीं से हमने इन चीज साइट्स को बेचना है आगे। यानी एक तरह से हमें अथॉरिटी एडमन दे देता है कि आप मेरी वेबसाइट पे इतने पैसों में आके गेस्ट पोस्ट कर सकते हो। कंफ्यूजन्स होनी है अभी आप लोगों को, बहुत सारी सवाल ऐसे होंगे जो समझ नहीं आ रहे होंगे। ये स्लो स्लो आप लोगों को सारे, आपके जितने भी सवाल है ना, ये सारे सॉल्व होते जाएंगे जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे। ये बस ये है कि अपने आप को लगाए रखना है, हिम्मत से काम लेना है। रिप्लाई स्लो आए फास्ट आए, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का एक पोर्टफोलियो बनता जाएगा। और जब आपको ये मेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, उसमें मजा इतना आएगा कि आप खुद ही अगले दिन कहोगे मैंने आज 20 नहीं, आज 25 करनी है। जी, समझ आ गई सबको? आई। मैम मैम ये रिकनेक्टिंग हो रही है हाँ जी, समझ नहीं आई आपकी बात की। तो नेटवर्क इशू है। बस नेटवर्क का ही है कोई मसला। कह रही हूँ नेटवर्क इशू है जो बार बार रिकॉर्डिंग हो जाता ये नहीं, है। रिकॉर्डिंग तो हमारी चल रही है, वो मैंने स्टॉप की ही नहीं है। नहीं नहीं, ये बार बार रिकनेक्टिंग हो रही है ना। नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, आज तो रूटीन से हुई है। ये डिस्कनेक्ट हुई ठीक है। देखो अभी। ठीक है। पूरी रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी मेरे ख्याल में। कल वाले उसमें ऐसे कुछ ठीक है। था नहीं, क्योंकि वो तो हमने सारा रिपीट ही किया था। उसकी रिकॉर्डिंग पहले मैंने आपको भिजवाई हुई थी, जी इसलिए फिर कल वाले की इतनी मुझे जरूरत नहीं ना जी। रिकॉर्डिंग देने की। बाकी टाइम हमारा खत्म हो रहा है। मेहनत मेहनत और बस मेहनत। ठीक हो गया। ठीक। ओके मैम। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके। ओके अल्लाह मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।